बुद्ध ने बहुत ही सरल और उस समय बोली जाने वाली भाषा पाली में अपना उपदेश दिया था। यदि आपको परीक्षा में सवाल आए कि बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था तो उसका उत्तर पाली होगा, ना कि संस्कृत या हिंदी। चूंकि पाली भाषा उस समय की आम भाषा थी तो इसके चलते बुद्ध के उपदेश का प्रसार दूर दूर तक हुआ। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने जीवन के ऐसे 4 सत्यों का वर्णन किया जिन्हें उन्होंने हमेशा याद रखने की सलाह दी। वे 4 सत्य हैं। बुद्ध के उपदेश जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा आदि सभी देख देते हैं। किसी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम दैख से बच सकें। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग हैं। इन्हें अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक शुद्ध दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य आदि के भेदों को समझना। सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा के विचारों का त्याग करना। सम्यक वाणी, सत्य और विनम्र वाणी बोलना। सम्यक कर्म, सदा सही और अच्छे कार्य करना। सम्यक जीविका के उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना। सम्यक व्यायाम, बुरी भावनाओं से दूर रहना। सम्यक स्मृति, अच्छी बातों तथा अच्छे आचरण का प्रयोग करना। सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार करना। बुद्ध ने अनेक बौद्ध संघ की स्थापना की। इन्हें विहार कहा जाता था। संघ में सभी जाति के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति थी। ये अत्यंत सादा जीवन जीते थे। भिक्षा मांगकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसलिए ये भिक्षु या भिक्षुणी कहलाते थे। सरल और प्रभावी उपदेश के चलते बौद्ध धर्म देश विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन संगीति मगध की राजधानी राजगीर में हुआ। इसमें त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथ का संग्रह किया गया। इस धर्म ने महान अशोक को बहुत प्रभावित किया। राजा अशोक ने इसी धर्म के प्रभाव से अपनी साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया और अपना शेष जीवन प्रजा की भलाई और बौद्ध धर्म का देश विदेश में प्रचार प्रसार में लगाया। बौद्ध धर्म ने बहुत हद तक ब्राह्मणवाद और प्रचलित धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ, बलि आदि की निंदा की। बौद्ध विहारों के चलते नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, जहां दूर दूर से देश विदेश से लोग अध्ययन हेतु आते थे। बुद्ध धर्म और संघ, ये तीनों रत्न हर मनुष्य के अंतर में मौजूद हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, स्वयं को जगाने की क्षमता का नाम बुद्ध है। धम्म शरणम गच्छामि, जागृत व्यक्ति जिस पथ पर चलता है वह धर्म का पथ है। संघ शरणम गच्छामि, स्वयं के मन को एकाग्र करना, उसे केंद्रित करना और उसे एकत्रित करना संघ है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा कि बुराई को कभी बुराई से नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे तो केवल प्रेम से जीता जा सकता है। बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक असंख्य दीपों को जलाकर प्रकाश फैलाता है, परंतु इससे उसका अपना प्रकाश कम नहीं होता, उसी तरह खुशियां भी सबके साथ बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती हैं। महात्मा बुद्ध ने कहते हैं कि मनुष्य को न तो अपने अतीत यानी बीते हुए कल के बारे में सोचना चाहिए और न ही भविष्य यानी आने वाले कल की चिंता करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने आज यानी वर्तमान को सुनहरा बनाने में अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। इसी से वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है। महात्मा बुद्ध के बताए मार्ग पर हर मानव को चलना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा कि 7 वर्ष की खोज के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। सब कुछ शून्य है, अपना दीपक खुद जलाओ, यानी कि सब कुछ इस शरीर में ही है, बाहर मत ढूंढो। मानव से प्यार, करुणा, इंसानियत, मानव से भेदभाव मत करो। इंसान को इंसान समझो, यही सच्चा धर्म है। इंसानियत को पहचानो, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य के मार्ग पर चलते रहो। जब जब मानव कल्याण करता रहेगा बुद्ध सदा रहेंगे। अगर मानवता समाप्त हो गई तो बुद्ध भी न रहेंगे। जब मानव पूरी तरह जागरूक हो जाता है तो वो बुद्ध बनता है।